अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम फार्म नंबर 2 के ऊपर हैं, जिसको मैंने दिखाया था माशाल्लाह वो खस्ता हालत में था। तो अब उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है कि साथ साथ हम काम कर रहे हैं अपना फार्म का भी और साथ अगले फार्म को भी तैयार कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं और उसके एस्टिमेशन भी दिखाते हैं कि कितना कितना उसके ऊपर हमारा खर्चा हो रहा है, ताकि अगर कोई बंदा इसको तैयार भी करना चाहे तो उन्हें कम से कम एस्टिमेशन का अंदाज़ा होना चाहिए, कौन सी चीज़ कितने रुपए के हिसाब से मिल रही है और उसका कितना खर्चा आ जाएगा। आ जाए अनस भाइयों को दिखाएं ज़रा फार्म। आपने पहले भी इसकी कंडीशन देखी होगी उस वक्त कि क्या कंडीशन थी। कि माशाल्लाह सिरकी हमारी डल गई है। सिरकी जो 100 फुट फार्म की 30 बाय 100 की आई थी वो तकरीबन हमारे पास सिंगल सिरकी उन्होंने 26,000 रुपये की दी है। ये ब्रीक जो है ना, ब्रीक करने की है, यानी कि इसका जो काना है ना वो बिल्कुल ब्रीक है। एक मोटा होता है, वो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ब्रीक डालें, वो ना जल्दी टूटता नहीं है। तो वो हमने पहले सिंगल लेके आया, वो 26,000 की आई, 26,000 की। फिर उन्होंने कहा नहीं ये कम है, तो डबल सिरकी डलवाई है। अब ये आप देखेंगे ना, इसकी सिरकी बिल्कुल ऐसे रिजड है, तो इससे मजबूती छत की जो वो बन जाती है। इसके ऊपर हमने तकरीबन 300 जो है ना बाला भी डाला है। बाले ये इन चीज़ों को कहते हैं जो सिरकी के साथ आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक बाला जो 5 फुट का हमें 170 रुपये के अंदर पड़ा है एक बाला। और उन्होंने किराया वगैरह भी लिया, 2 बार रिक्शा आया तो 3-3 हज़ार रुपये 6,000 रुपये उन्होंने किराया हमसे चार्ज किया। ठीक है, तो 300 बाला और जो 100 फुट सिरकी थी, ये 26 दून 52,000 का ये है। बाकी हमारे पास बाले 300 आए हैं, तो वो 170 के हिसाब से वो आए हैं। इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई जो है वो 30 फुट की है। इसकी अंदरूनी चौड़ाई 30 फुट की और 30 से 32 बाले इसके अंदर आते हैं एक खाने के अंदर। तो अब देख लें कि इसके 20 खाने हैं, यानी कि 20 दर्रे इसके हैं। 100 फुट फार्म होता है। अगर किसी ने ये शुरू करना हो तो वो इसी अंदाजे में करें कि इसके ऊपर कितना खर्चा आ सकता है, इसकी आपने कितनी लंबाई या चौड़ाई इसको लेके आनी है। आगे आइएगा। उसके बाद था फ्लोर हमारा नीचे से बिल्कुल डिसबैलेंस था, ख़राब था, उसको हमने सारा ठीक किया। ये भी राह में है। इसकी जो जड़ी बूटियां थी, जैसे पहले भी वीडियो आपने देखी थी, जड़ी बूटियां थी और मट्टी गिरी हुई थी, डेले बने हुए थे, टीले बने हुए थे, तो वो सारे बराबर कर दिए। अब बिल्कुल सफाई करने के बाद जब ये छत का हमारा मट्टी का काम शुरू ख़त्म होगा, देन हम इसकी लपाई करेंगे और उसकी भी वीडियो आपको सेंड करेंगे। कि फार्म का जो फ्लोर होता है वो 2 किस्म का ही होता है, या तो वो मिट्टी वाला होगा कि मिट्टी का कच्चा होगा, या फिर वो कंक्रीट का हो जाएगा। या आप अपनी इस्तेदाद के मुताबिक दोनों काम कर सकते हैं, दोनों फेवरेबल होते हैं। मिट्टी का ये है कि अगर आपकी लपाई अच्छी हुई है, जगह जगह से मिट्टी बारीक नहीं आ रही, तो फिर इसके अंदर काक्सी का इशू नहीं आएगा। वरना अगर मिट्टी बारीक है, बर्ड आपका मिट्टी खाता है, तो फिर इसके अंदर काक्सी का इशू आता है। तो इसलिए अगर आप कंक्रीट का करवाना चाहें या करना चाहें वो सबसे बेहतर है, वरना इसकी लपाई हर सीज़न के सीज़न आपको करना ज़रूरी होंगे। आगे आइए। ये आप शॉपर देख रहे होंगे कि शॉपर लेंथ के अंदर मौजूद है हमारे पास। ये छत के ऊपर डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी में से जो पानी है वो जज़ब होकर नीचे ड्रॉपिंग शुरू हो जाती है। तो हम इसके ऊपर डबल जो शॉपर है वो डालेंगे, ताकि कहीं से वो डैमेज भी हो जाता है तो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। अभी हमारे पास जो पेंडिंग वर्क के अंदर है वो इसकी जाली है। जाली का भी मुख्तलिफ रेट होता है। हम मार्केट जाएंगे और भारी से भारी जाली लेके आएंगे, उसका रेट आपको बता दें किस हिसाब से मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉपर का भी जो हमारे पास खर्चा आया था, ये तकरीबन 20,000 के अराउंड अबाउट हमारे पास शॉपर का खर्चा है। यानी कि 30 बाय 100 के लिए तकरीबन हमारे पास 21,000 रुपये का उन्होंने हमें शॉपर दिया। ये डबल प्लाई का मोटा है, ताकि इसके अंदर ड्रेनेज का काम ना हो सके, लीकेज ना हो सके। अब इसका हमारा काफ़ी काम रहता है, साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम इस सेटअप को जल्द से जल्द तैयार करें, आपको गोशगुजार करते रहें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।